हेलो प्यारे बच्चों, मैं हरकिशन और हम नीट 2026 की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए हम नीट और जेई के जो पुराने क्वेश्चन हैं वो सोल्व कर रहे हैं। तो ये नीट 2025 का एक क्वेश्चन है। ए यूनिफॉर्म रोड ऑफ मास 20 किलोग्राम एंड लेंथ 5 मीटर leans against a smooth vertical wall making an angle of 60 डिग्री with it। स्टेटमेंट में ये गिवन है, एक वर्टिकल वॉल के अगेंस्ट आपकी एक रोड इस तरह से लीन है, इसका एक एंड फ्लोर को टच कर रहा है और एक वॉल को टच कर रहा है ऊपर। एंगल 60 डिग्री, तो ये एंगल उसने दिया है कि भी वॉल के अगेंस्ट जो रोड का एंगल है वो 60 डिग्री है। द अदर एंड रेस्ट ऑन द रफ ओरिजेंटल फ्लोर, जो दूसरा एंड है वो फ्लोर पर रेस्ट कर रहा है। द फ्रिक्शनल फोर्स दैट एग्जर्ट्स द फ्लोर एग्जर्ट ऑन द रोड इज, हमने ये फ्रिक्शन बताना है जो ये फ्लोर एग्जर्ट करेगा। जाहिर सी बात है, इसका जो वेट एम जी है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, तो ये बड़ा एंड उस तरफ चलेगा और ये नीचे जाएगा, पर ये नहीं जा रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ लग रही है जो इसको यहाँ पर रेस्ट में रख रही है। तो ग्राउंड का रिएक्शनल फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ N1, वॉल का नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस तरफ N2। इस एंड को हम ले लेते हैं B, इसको ले लेते हैं A, इसको O पॉइंट मान लेते हैं। अब इस तरह क्वेश्चन में जहाँ रेस्ट की बात कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स निकालनी है, तो इस पर लगने वाली फोर्सेस को हम स्टडी करेंगे। तो ये रोटेशनल मोशन से क्वेश्चन लिया गया है, तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। तो फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है उस पर लगने वाली फोर्सेस जो होंगी वो होंगी इक्वल एंड अपोजिट, दे विल कैंसल ईच अदर इफेक्ट, तब ये रेस्ट करेगा। तो जो N2 फोर्स है वो इक्वल्स टू F होगी। ये इस तरफ लग रही है, ये इस तरफ, ये रेस्ट में है, तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होगी। जो mg फोर्स है वो नीचे ही लग रही है, N1 फोर्स है वो ऊपर लग रही है, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे। अब हम निकालेंगे फोर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अगर हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करें तो इस पर लगने वाली टॉर्क्स जो है वो इक्वल एंड अपोजिट होनी चाहिए। तो टॉर्क एक्टिंग एट ए पर लगने वाली टॉर्क हम निकालेंगे। तो पहले तो हम बात करें, ये जो फोर्स है mg, ये यहाँ नीचे की तरफ लग रही है, इस पॉइंट की यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, ये एंगल 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री होगा, इसको हमने थीटा नाम दिया जो कि 30 डिग्री होगा। तो हम ये डिस्टेंस निकालेंगे, इसको आप नाम दे देते हैं ए टी, इसको आप नाम दे दो कोई भी। ये डिस्टेंस उसने कंप्लीट दी है एल, तो ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी L/2। तो ए टी बाई ए एस हम निकालेंगे, तो ए टी बेस बाई ए एस जो हो जाएगा हमारे पास L/2 इक्वल्स टू कोस 30 बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो ए टी जो आ जाएगी वो आ जाएगी L/2 कोस थीटा। तो जो एम जी फोर्स है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पॉइंट से वो L/2 कोस थीटा होगी। तो फोर्स एम जी इंटू L/2 कोस थीटा इक्वल्स टू ए पॉइंट पे जो टॉर्क लग रही है जो इसको इस तरफ ला रही है, दूसरी N2 जो उस तरफ लेके जा रही है, ये इस तरफ ये इस तरफ, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पॉइंट से ये होगी। अब ये हम कैसे निकालेंगे, तो ओ बी बाई ए बी, इस बड़ी ट्रायंगल में ओ बी बाई ए बी वो हो जाएगी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। तो ओ बी इक्वल्स हो जाएगी ए बी उस तरफ जाएगी मल्टीप्लाई, ए बी की लेंथ एल है, एल साइन थीटा। तो जो N2 फोर्स है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से एल साइन थीटा होगी, तो फोर्स हो जाएगी N2 इंटू एल साइन थीटा। ये एक इक्वेशन बन गई हमारे पास 1। अब ध्यान से देखें तो एल दोनों साइड है कैंसल, साइन थीटा को नीचे लेके आओ, तो mg/2 इंटू कॉट ऑफ थीटा इक्वल्स टू N2। और N2 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किसके इक्वल था, स्मॉल f के इक्वल था। स्मॉल f mg, m की वैल्यू जो हमारी गिवन है वो 20, g की वैल्यू जो हमने लेनी है 10 इंटू कॉट ऑफ 30 डिग्री
डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल हो गया 10 पर, तो 10 10 जा 100 और कोट 30 की वैल्यू होती है √3, तो 100√3 एफ की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमारे पास है ऑप्शन डी। तो ये शायद एनसीईआरटी में भी है ये क्वेश्चन, जहाँ तक मेरे को याद है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। बहुत इजी क्वेश्चन था। तो आप नीट और जेई की तैयारी लगातार करते रहें। डेली आप थोड़े क्वेश्चन करते रहेंगे तो ये क्वेश्चन जो पेपर आते हैं इनका जो लेवल है वो ठीक ठाक लेवल है, आसानी से क्लियर हो जाते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।